नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस दिशा में रखें सोने के जेवर। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने समर्थ के अनुसार हर व्यक्ति अपने लिए थोड़े बहुत जेवर खरीदता या बनवाता है। हम महिलाओं यह शौक पुरुषों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि हमें सजने संवरने का शौक होता है। जाहिर है, सोने को एक बहुत ही शुभ धातु माना गया है और इसलिए हम महिलाओं को सोने से बहुत अधिक लगाव भी होता है। वास्तु के हिसाब से भी सोने को बहुत ही शुभ माना गया है और अगर आप चाहती हैं कि आप अधिक से अधिक सोने के जेवर खरीद सकें या आपके पास पहले से जो सोना मौजूद है उसमें और बरकत हो, तो आपको वास्तु के कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। खास तौर पर अगर आपने अपने घर में ही सोने के जेवर रखे हुए हैं। किस दिशा में रखें सोने के जेवर? घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कीमती धातु के गहने या सोने के गहने रखने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर की उत्तर पश्चिम दिशा में कभी भी सोने के आभूषण या सोने, चांदी और हीरे के जेवर न रखें। यदि आपको ऐसा करती हैं, तो आपको हानि हो सकती है। वहीं अगर आप दक्षिण पश्चिम दिशा में जेवर रखती हैं, तो इससे धनलक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं। इस विषय में शेफाली कहती हैं, घर का दक्षिण पश्चिम दिशा कोना नैऋत्य कोण होता है, अर्थात यह कोना स्थिरता बनाए रखता है। अगर आप इस कोने में तिजोरी या फिर अपना धन या गहने रखती हैं, तो वह हमेशा आपके पास बने रहेंगे। जहां रखें सोने के जेवर, वहां की दीवार और फर्श का रंग कैसा होना चाहिए? घर में अगर लॉकर रूम बना हुआ है तो उसकी दीवारों और फर्श को हमेशा पीले रंग से रंगने की कोशिश करें। आपने बड़ी बड़ी ज्वेलरी शॉप में भी इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि वहां की दीवारें पीले रंग की होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह रंग भगवान कुबेर का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप वास्तु के इस नियम का पालन करती हैं, तो आपके घर में हमेशा ही धन और समृद्धि बनी रहेगी। शेफाली जी कहती हैं, पीला रंग सूर्य, मंगल और बृहस्पति ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह सभी ग्रह बहुत ही प्रभावशाली हैं और यदि यह मजबूत होते हैं तो आपको कभी भी आर्थिक नुकसान या संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। कब घर लाएं सोने के जेवर? इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप गोल्ड की ज्वेलरी खरीद रही हैं, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार के दिन आपको यह कार्य करना चाहिए। दरअसल गोल्ड जुपिटर का प्रतिनिधित्व करता है। हमें उसी दिन पर सोना खरीदना चाहिए जो दिन इस ग्रह के अनुसार अनुकूल हो। शेफाली जी कहती हैं, वैसे पुष्य नक्षत्र सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना गया है और इस दिन अगर आप सोना खरीदती हैं तो वह सोना आपको फलता है। कैसा होना चाहिए लॉकर रूम? इस बात को भी सुनिश्चित करें कि लॉकर रूम साफ हो और वहां एक शीशा लगा हो। इस शीशे में आपकी तिजोरी का प्रतिबिंब भी दिख रहा हो। वास्तु के हिसाब से इसे बहुत ही शुभ माना गया है। लॉकर रूम में आपको नियमित रूप से सुबह के वक्त घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। सोने से जुड़े वास्तु के ये नियम भी हैं महत्वपूर्ण। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने जिस बॉक्स या तिजोरी के अंदर सोने के जेवर रखे हैं, उसे दरवाजे या खिड़की के ठीक सामने न रखें। आपको दीवार से सटाकर भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पास लोहे की तिजोरी है तो आपको उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा जरूर रखना चाहिए क्योंकि यह प्राकृतिक होता है। इतना ही नहीं, आपको लॉकर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं रखनी चाहिए। आप लॉकर रूम में एक छोटा फाउंटेन भी रख सकती हैं। इससे कमरे में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।